Hello my lovely student, welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 1 number system exercise 1.3 question number 1. Question number 1 है write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion has. यहाँ पर कुछ पार्ट गिवन है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर बताना है और किस तरीके से इसे डेसिमल एक्सपेंशन में आप चेंज कर सकते हैं. सो नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पर. क्वेश्चन यहाँ पर है कि फर्स्ट पार्ट है 36/100. अब यहाँ पर कुछ पार्ट है, अब आपको बताना है. सबसे पहले समझते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशंस होते क्या हैं. डेसिमल एक्सपेंशंस में इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको समझाया था कि डेसिमल एक्सपेंशंस 3 टाइप से होते हैं. जैसे यहाँ पर एक होता है टर्मिनेटिंग क्या होते हैं. टर्मिनेटिंग होते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं. जैसे यहाँ पर है 0.23. अब यहाँ पर ये आगे नंबर नहीं जा रहा है, यहाँ पर स्टॉप हो गया, तो ये होता है टर्मिनेटिंग. इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग. जिसका आंसर रिमाइंडर में अगर 0 आता है तो वो होता है टर्मिनेटिंग. एक होता है, दूसरा कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग. इसको रिकरिंग भी कह सकते हैं, रिपीटिंग भी कह सकते हैं. मतलब एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं. जैसे यहाँ पर नंबर है 3.737373 सो ऑन. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, ये चल रहा है. बट यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 737373 मीन्स यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है. तो इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग. रिकरिंग या रिपीटिंग. इसको ये जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट आगे बढ़ रहा है, तो आप इसे कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. एंड तीसरा है, थर्ड है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. अब इसका क्या मतलब है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है कोई नंबर और वो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. मीन्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं. 3.2 यहाँ पर है 4 5 6 7 3 2 9 सो ऑन. अब यहाँ पर देखेंगे इस नंबर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और आगे बढ़ता ही है. मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. अब इसका मतलब क्या है, इससे आप समझते हैं कि यहाँ पर जो पार्ट है आपको इन्हीं में से आपको बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन में कौन सा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. आपको इस पार्ट में बताना है. तो आते हैं फर्स्ट पार्ट पर आते हैं 36/100. तो इसको अब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. आप देखेंगे नीचे कितने यहाँ पर 0.0 है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 0.36. अब ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग. फर्स्ट पार्ट का आंसर है टर्मिनेटिंग. कैसे आया, यहाँ 2 0 है, तो आप पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग. इसको डिवाइड करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर स्टॉप हो गया है, तो ये है टर्मिनेटिंग. अब आते हैं सेकंड पार्ट पर. सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 1/11. अब 1/11 का क्या मतलब है कि आपको यहाँ पर 11 से 1 को डिवाइड करना है. तो कैसे करेंगे, 11 है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो 0 पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, एक 0 लेंगे, एक 0 और एक 0 और लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 99, 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर 0, फिर एक और 0 लेंगे, फिर 0 हो जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर यहाँ पर 99 हो जाएगा, फिर 10 0, फिर एक और 0, फिर 0, फिर 9. इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो रहा है,
ये आगे सो ऑन, ये रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है। तो आप इसे क्या कहेंगे, इस वाले आंसर को आप क्या लिख सकते हैं, 1.11 क्या आप क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट ये रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देखेंगे 0909009 सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिकरिंग हो रहा है। तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है 4y1y8। अब इसका क्या मतलब है, इसको ये है मिक्स फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 8 जा 32 और +1 करेंगे 33/8, इस तरीके से हो जाएगा। अब 38/3 का मतलब है कि आपको 8 को 33 से डिवाइड करना है, 33 को 8 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 8 4 जा 32, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 आएगा, 2 आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लेंगे और 8 4 जा ये 2 हो जाएगा। हाँ, फिर यहाँ से 2 के बाद 0 लेंगे, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 20 में से 16 जाएगा, 4 जाएंगे, फिर 0 लेंगे, 8 5 जा 40। ये यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या कह सकते हैं, ये टर्मिनेट हो गया। तो आप आंसर में लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। आंसर में आप लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, इससे आगे नहीं जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 4.125, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है 3/13। इसका मतलब है कि 13 को आपको 3 से डिवाइड करना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 13 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 है, इससे छोटा नंबर है तो यहाँ 0 लेंगे और यहाँ पर 0.0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 13 2 26, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 4, फिर एक 0 और लेंगे, 4 एक 0 लेंगे तो 13 3 जा 39 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 होगा, एक 0 होगा तो यहाँ 0 लेंगे, एक और 0 लेंगे। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 13 7 जा 91 लेंगे। तो फिर यहाँ पर 91 लेंगे, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, एक 0 लेंगे। फिर 13 6 जा क्या होता है, 13 6 जा 78 होता है। फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा 1 एंड फिर एक 0 लेंगे। तो फिर यहाँ पर 9 लेंगे, फिर 117 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 30। तो इस तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। अब देखेंगे 30 है, फिर यहाँ से 30 होगा, फिर सो ऑन, फिर ये पूरा रिपीट होगा। तो ये क्या हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.230769। फिर दोबारा फिर रिपीट होगा तो हो जाएगा 230769। 30 है, फिर ये पूरा रिपीट वैसे ही होगा, सो ऑन। तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको आंसर में आप क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में क्या ये रिपीट हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट
1/7 इक्वल टू 0.142857 उस पर बार है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। अब आपको ये अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर 1/7 की वैल्यू है 0.142857, उस पर बार है। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है, बार का मतलब है इतने डिजिट ये रिपीट हो रही है बार बार। तो ये 1/7 की वैल्यू है और आपको 2/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। बट आपको डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज़ नहीं करना है। इसके बाद आपको वैल्यू बतानी है, तो आप कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857 और उस पर है ये बार। इस तरीके से 1/7 की वैल्यू है। आपको निकालना है 2/7 की वैल्यू। तो क्या 2/7 को इस तरीके लिख सकते हैं? 1/7 इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसको जो 1/7 की वैल्यू है उस पर आप इसको पुट कर सकते हैं 0.142857 और उस पर करेंगे बार इस तरीके से। और फिर इसके बाद 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर आएगा 0.285714 एंड उस पर लगाएंगे बार। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज़ नहीं किया, बस सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से लिख करके आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 4/7, 5/7, 6/7 भी आपको करना है। 1/7 अब आते हैं 2/7 पे। 2/7 है, इसके बाद आते हैं 3/7, फिर 3/7 है, फिर 4/7 है एंड अब आते हैं 4/7 पर। 4/7 को कैसे लिख सकते हैं? 4/7 को भी इसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ 4 करेंगे, 1/7 करेंगे एंड 5/7 की वैल्यू क्या है? 142,857 उस पर लगाएंगे बार, 0 पॉइंट इस पर लगाएंगे ऐसे बार और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में जो आएगा वो 4/7 की वैल्यू होगी। क्या आ जाएगा? 0.571428 और इस पर लगाएंगे बार। तो इस तरीके से 4/7, 2/7 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 5/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 5/7 को भी इसी तरीका से करेंगे। 5/7 को कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे आप 5 1/7 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 5 और 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857 उस पर बार लगाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। आंसर में आ जाएगा 0.714285 और उस पर लगाएंगे बार, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 6/7 की वैल्यू निकालना है तो 6 1/7 करेंगे। 6 को 1/7 की जो वैल्यू है 0.142857 और उस पर लगाएंगे एक बार। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। फिर 6 को कि जो मल्टीप्लाई में आएगा वो उसका आंसर होगा 0.857142, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा 0.85711142, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर 1/7 की यहाँ कोई भी वैल्यू है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q
वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर कुछ पार्ट है, इनको आपको p अपॉन q के फॉर्म में करना है। और डेसिमल है, अगर नॉर्मल डेसिमल होता है तो अपन p अपॉन q के फॉर्म में आप इजीली कर सकते थे, बट यहाँ पर बार है, इसको रिमूव करना है, फिर इसको p अपॉन q के फॉर्म में करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इसका एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, 0.6 एंड बार, एक डिजिट के बाद यहाँ पर बार है। तो सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर लेट x की वैल्यू है 0.6, बार का मतलब है ये बार बार रिपीट हो रहा है, सो ऑन। ये को फर्स्ट इक्वेशंस मानेंगे। इसको लेट x की वैल्यू है 0.666 सो ऑन, एंड फर्स्ट यहाँ पर इक्वेशंस मानेंगे। इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 डिजिट के बाद बार है, तो यहाँ पर बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट के बाद बार होता तो आप 2 डिजिट पर बार होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट के बाद बार होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। सो लिखेंगे, आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10। फर्स्ट इक्वेशंस में 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ पर हो जाएगा 0.661 मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ पर होगा तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6.661। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशंस को, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस एक्स, एंड ये जो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशंस है तो इसको 6.666 माइनस 0.666 इस तरीके से माइनस करेंगे, 9x हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पर है तो ये सिर्फ यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/9। x किसको माना था, इसको 0.6 बार की वैल्यू है 6/9। ऐसे भी कर सकते हैं या इसको कट कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 0.6 बार की वैल्यू 2/3 भी हो सकती है। ये ऐसा इसलिए करना है कि यहाँ पर जो बार है उसको रिमूव करना है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मान के उनको सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इसी तरीका से मेथड है, और आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें आप इजीली कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर सेकंड पार्ट है 0.47 बार। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि बार यहाँ दोनों डिजिट पर नहीं है, यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पर, बार यहाँ पर है। तो इसको भी कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले आप यहाँ पर मानेंगे वैल्यू लेट x बराबर 0.4, बार जिस पर होगा वो रिपीट होगा, 7 7 सो ऑन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ 7 पर बार है, इसका मतलब 7 नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस पर ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 1 डिजिट के बाद बार है तो यहाँ पर 10 से ही मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड। कैसे करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4777 तो ये हो जाएगा 10x, और 4.77 सो ऑन, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। एक डिजिट के बाद बार यहाँ पर 0.0 है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4.777। अब सेकंड इक्वेशंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशंस को। कैसे करेंगे, 10x माइनस एक्स हो जाएगा, 4.77 सो ऑन माइनस 0.477 सो ऑन। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9x, और यहाँ पर 4.777 से माइनस करेंगे 0.477, इस तरीके से माइनस करेंगे, हो जाएगा 773.4, ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x, 4 की वैल्यू हो जाएगी 4.3 हो जाएगी, फिर यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 4.39, बट आपको डेसिमल से रिमूव करना है तो ये रिमूव करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 43/90। इस तरीके से कर सकते हैं।
और x आपने किसको यहाँ पर माना था, ये माना था यहाँ पर 0.47 बार की वैल्यू हो जाएगी 43/90, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। ये थर्ड पार्ट है 0.00 बार। यहाँ पर 3 डिजिट पर बार है, तो यहाँ पर बोथ साइड आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।